मुद्दा जरा हटके। नमस्कार दोस्तों, इस बार का मुद्दा जरा हटके। तमिलनाडु ने रुपए का सिंबल बदल दिया है। तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि जो र के बीच में लाइन खींच के जो रुपए का सिंबल बनाया गया वो हम उसे नहीं मानेंगे। हमारा अपना है, तमिल का पहला अक्षर जो है हम उसको रुपए के सिंबल के तौर पे मानेंगे। क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा? सीरियसली, उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा। 2010 में जब सरकार ने रुपए का सिंबल अपनाया था, वो सिंबल अपना तो लिया लेकिन उसको कानूनी रूप से कहीं भी मान्यता नहीं दी गई, वैधता नहीं दी गई, चलन में आ गया वो। इसी कमी का फायदा स्टालिन उठा रहे हैं। स्टालिन की पार्टी द्रमुक जो है वो शुरू से हिंदी विरोधी रही है। 1935 में जब हिंदी के खिलाफ विद्रोह किया था उन लोगों ने, तो उसी से डीएमके का जन्म हुआ था, द्रमुक का। तो जो पार्टी हिंदी विरोध पे जन्मी है, तो सीधी सी बात है कि वो किसी भी हद तक हिंदी विरोध के लिए जाएगी, क्योंकि उनकी जड़ें उसी घृणा से सींची जा रही हैं। पहले वो हिंदी का विरोध कर रहे थे, अब उन्होंने हिंदी जैसे र से बने हुए रुपए के सिंबल को ही खारिज कर दिया है। उन्होंने तमिलनाडु के अपने बजट में जो सिंबल यूज किया है वो तमिल का पहला अक्षर है। पहली बात तो ये कि उन्होंने ये किया क्यों? जो हम बात कर रहे थे कि उनका हिंदी विरोध है, हिंदी उनको पसंद नहीं है। हालांकि बहुत सारे तमिल हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन वो अपने प्रदेश में ना तो हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पे लागू होने देना चाह रहे हैं और ना ही हिंदी के किसी भी सिंबल को वहां अपनाने देना चाह रहे हैं। इसी कारण से उन्होंने रुपए के सिंबल को स्थगित किया, खारिज किया। मजे की बात कि जो रुपए का सिंबल बना था वो डीएमके नेता के बेटे ने ही बनाया था। जी हाँ, एन धर्मलिंगम 1971 में डीएमके के विधायक रहे हैं। उनके बेटे हैं डी उदय कुमार, यानी उदय कुमार धर्मलिंगम। वो आईआईटी मुंबई में पढ़ रहे थे, उन्होंने डिजाइन में पीएचडी की है और उन्होंने ये सिंबल बना के दिया था जिसमें आर जैसा भी दिखता है, वो र जैसा भी दिखता है और उसके बीच में लाइन लगा के डिजाइन बना के दिया था, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया था। लेकिन एक कमी जो रह गई थी कि उसे कानून में कानूनी तौर पर कहीं भी दर्ज नहीं किया गया कि रुपए का यही सिंबल होगा। इसी कारण से अब डीएमके कह रहा है कि हमने कोई कानून थोड़े तोड़ा है। सीधा सा है कि कल ओडिशा सरकार अपना सिंबल जारी कर सकती है, बंगाल सरकार अपना रुपए का सिंबल जारी कर सकती है, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जो चाहे। तो कमी किसकी? छोटा सा लैकुना था, छोटी सी कमी थी, लेकिन वो कितनी भारी हो सकती है वो इससे साफ नजर आ रही है। अब आते हैं असली बात पे। रुपए का सिंबल बदलने से फर्क क्या पड़ेगा? क्या पूरा देश तमिल अक्षर को अपना लेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। उससे रुपए की वैल्यू पर कोई फर्क पड़ जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो यदि रुपए को पैसा भी बोलना चाहें तो बोल लें, क्या फर्क पड़ना है? अरे भाई, असली मुद्दा तो ये है कि रुपए की वैल्यू संभालिए। रुपया जा कहाँ रहा है? 87 रुपए का $1 हो गया है, 87 रुपए से भी पार कर चुका है। ऐसे ही गिरता रहा तो शतक लगाते देर नहीं लगेगी डॉलर को रुपए की तुलना में। तो असली मुद्दा ये होना चाहिए कि रुपए की वैल्यू कैसे संभालें, ये नहीं कि रुपए का सिंबल कौन सा हो। सिंबल वो आज अपना भी रहे कुछ नया, कल यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार यदि अनिवार्य कर देगी कि रुपए का यही सिंबल है, इसको विरूपित नहीं किया जा सकता, तो सारे देश में वो वैलिड हो जाएगा, सारी दुनिया में वो वैलिड हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे तिरंगा है, तिरंगा सारी जगह एक ही है, तिरंगे के बीच में अशोक चक्र भी एक ही है, उसके रंग भी वही है, सीक्वेंस भी वही है। तो इशू जो है, मुद्दा जो है, वो रुपए का सिंबल नहीं होना चाहिए, रुपए की वैल्यू होनी चाहिए। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उसके कारण हमारा शेयर मार्केट गिर रहा है, हमारे जो जितने भी इंपोर्टर हैं उनको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है। मतलब उन चीजों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। असली बात होनी चाहिए उन पे, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुखती रग पे हाथ नहीं रखना चाहिए, शायद इसीलिए उस रग को कोई छेड़ना ही नहीं चाहता। आप छेड़ना चाहें आप जरूर छेड़ सकते हैं, कमेंट में बताइएगा कि रुपए को कैसे संभाला जाए। धन्यवाद।